Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Basically हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो बीसीएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो जॉब निकली है उसमें कितनी वैकेंसीज हैं और उसके फॉर्म भरने की कौन सी डेट है और कब तक इसमें हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या सिलेबस रहेगा वो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन है वो आज ही 15 अप्रैल को इन लोगों ने डाला है नोटिफिकेशन को। और इन्होंने बताया है जो एप्लीकेशन तुम्हारे होंगे वो एप्लीकेशन तुम्हारे बिगिन हो जाएंगे 22/4/2023 यानी कि 22 अप्रैल से तुम्हारे ये जो प्रक्रिया है चालू हो जाएगी तुम्हारे इसकी फॉर्म पढ़ने की। ठीक है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो लास्ट डेट इन लोगों ने रखी है 12/5 यानी कि तुम्हारी अप्रैल के बाद तुम्हारी मई में 12 मई को तुम्हारी ये डेट खत्म हो जाएगी। यानी कि अच्छा खासा टाइम है, यहाँ पर लगभग 20 दिन मिल रहे हैं तुम्हें अप्रोक्स फॉर्म भरने फिल करने के लिए। और जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो केवल 100 रुपीज़ रखी है इन लोगों ने। और जो फीस एससी और एसटी के लिए है या जो और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फ़ीस 0 है। और फीमेल्स के लिए भी फीस यहाँ पर इन्होंने 0 रखी है। यानी कि फीमेल्स के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहे ये लोग, केवल चार्ज पड़ रहा है जनरल और ओबीसी वाले छात्रों स्टूडेंट्स पर। उनके लिए फीस 100 रुपये इन्होंने रखी है। ठीक है, एग्जाम डेट इन्होंने कहा आगे बता देंगे, फर्दर नोटिफिकेशन आएगा जो भी शेड्यूल होगा। और जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है वो तुम्हारे एग्जाम डेट से पहले 10 या 15 दिन पहले वो प्रोवाइड कर देंगे। जो तुम मेल करोगे उनको दोगे या फिर ये जो नोटिफिकेशन निकालेंगे वहाँ पर अपना रोल नंबर डाल के तुम वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। मिनिमम एज का क्राइटेरिया अगर देखें तो मिनिमम एज तुम्हारी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज तुम्हारी 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एज है तो जो ओबीसी के कैटेगरी का जो इन लोगों ने अपना रूल बनाया है उस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर कंसेशन या छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो तुम्हारी ये वैकेंसी है दोनों में रेडियो हेड ऑपरेटर में बेसिकली है कितनी वैकेंसी। अगर हेड कांस्टेबल की बात करें जो रेडियो ऑपरेटर के लिए उसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 217। और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 होना चाहिए तुम्हारा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब कोई सा भी बोर्ड हो, जरूरी नहीं कि यूपी से हो तो तभी तुम डाल सकते हो। अगर यूपी से बाहर के भी अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं देन दे कैन आल्सो इजीली अप्लाई हियर। ठीक है, इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि मिनिमम आपकी 60% तो होनी चाहिए। अगर 60% है तुम्हारी 12th बोर्ड में देन तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो यहाँ पर। और इन्होंने एक क्राइटेरिया और रखा है कि जो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर तुम्हारी पीसीबी है 12th में देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, यानी कि पीसीबी वालों के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं है। और अगर तुम्हारे पास 10+2 के अलावा अगर जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है उसने 10th की है और आईटीआई की है तो वो भी एलिजिबल है। अगर तुमने 12th नहीं भी की है इट डजेंट मैटर, अगर तुमने 10th है और तुम्हारे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हेड कांस्टेबल के लिए रेडियो ऑपरेटर के लिए 217 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल तुम्हारे रेडियो मैकेनिक के लिए 30 पोस्ट इन्होंने निकाली है। यानी कि अप्रोक्स बताएं तो तुम्हारी कम से कम 247 पोस्ट हो जाती हैं दोनों को मिला के, रेडियो ऑपरेटर और एज वेल एज तुम्हारी रेडियो मैकेनिक की। ठीक है, सारी लिंक्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से तुम डायरेक्टली टैप कर वहाँ पर तुम पहुँच सकते हो। ठीक है, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, वो मैं सारी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पर कि जो इनकी मेन वेबसाइट है अगर वो हम आपको दिखाना चाहें, इनकी जो मेन वेबसाइट है उसका जो नोटिफिकेशन इन लोगों ने निकाला है वो नोटिफिकेशन ये रहा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओपनिंग डेट हमने तुम्हें पहले ही बता दी कि 22/4/2023 है और क्लोजिंग डेट 12/5 है। ठीक है, ये मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। और इन लोगों ने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, इन्होंने बताया है कि जो तुम्हारी वैकेंसी होगी वो तुम्हारी मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फीमेल के लिए मैंने जैसे बताया कि वो उनके लिए जो फीस है वो 0 फीस है। ठीक है, फीमेल्स के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए। और जनरल ओबीसी के लिए मैंने बताया था कि 100 रुपीज़ फीस है। पे स्केल अगर बता दें कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलने वाली है, अगर उसकी बात करें कुछ तो सैलरी इन्होंने बताया है कि लगभग अप्रोक्स तुम्हारी 25,000 से लगभग 25,500 से शुरू होने वाली है तुम्हारी जो पे स्केल है। और वो तुम्हारे 25,500 से ऊपर ही रहेगी
81,000 के बीच में लमसम, ठीक है, यानी कि 25,500 से तो स्टार्टिंग होगी मिनिमम, और वो 81,000 तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कौन से रूल के ये रूल है इनका 7th पे कमीशन वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने बताया, यानी कि सैलरी तो अच्छी खासी है। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है देन यहाँ पर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, रेडियो ऑपरेटर की जॉब है, तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि कितना यहाँ पर काम होने वाला है, ठीक है। सारी जो लिंक्स हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं। देखो जो इनकी मेन वेबसाइट है बीसेफ वाली, वो उस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ, उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई सरकारी रिजल्ट www.sarkariresult.com की वेबसाइट से जाके फिल करना चाहता है तो वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और कोई अगर सीधे मेन वेबसाइट बीसेफ वाली मेन वेबसाइट से जाके अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ से भी। देखो मैंने तुम्हें दिखा दूँ, ये नोटिफिकेशन आया है इनकी मेन वेबसाइट पे, अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो वैकेंसी में चलते रहते हैं, वो इन लोगों ने बताए हैं। यहाँ पर ये तो टेक्निकल स्पेशलिस्ट सब ग्रुप की ये मीटिंग का नोटिफिकेशन आया था फॉर फिलिंग ऑफ द वेरियस वैकेंसी। बहुत सारी पोस्ट के लिए ये सारे नोटिफिकेशन अपनी इस वेबसाइट पे निकालते रहते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट है वो अगर मैं एक बात तुम्हें बताऊं, इनकी अगर कोई जाना चाहता है तो BCF, ठीक है, bcf.government.in, ठीक है। इस वेबसाइट को तुम अपने क्रोम ब्राउजर पर टैप सर्च करके इस वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। ये सारा इनका ऐसा होम पेज तुम्हें दिखने वाला है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये इनका होम पेज रहेगा। ये तुम होम पेज के अलावा ये जब तुम नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे तब तुम्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली हैं। ये मैंने तुम्हें नोटिफिकेशन दिखा दिया और ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट की लिंक रही, तो ये सारा कुछ है। एक बार जल्दी से सिलेबस और इसका डिस्कस कर लेते, सिलेबस क्या आने वाला है। अगर तुम लोग बताओगे तो मैं बाद में सिलेबस की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, सिलेबस कर दूंगा। सिलेबस अगर देख लें तुम्हारा मैथमेटिक्स में, अगर सिलेबस देखें यहाँ से, मैथमेटिक्स में तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, कार्टेशियन, स्टैटिक्स, कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं एक बार तुम्हें सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट वगैरह, प्रोबेबिलिटी सर्कल, जितना भी मैथ्स का सिलेबस है वो सब कुछ आने वाला है इसमें, ठीक है। मैथ्स के बनने के बाद तुम्हारी फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है फिजिक्स वाला आएगा, ठीक है। फिजिक्स में जितना भी चैप्टर आते हैं वो सारे पढ़ लेना। ये न्यूक्लियर पार्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये सारे कुछ आने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और तुम्हारी थर्मोडायनेमिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मूविंग फर्दर केमिस्ट्री का भी सारा सिलेबस इन लोगों ने इसमें तुम्हारा रेडियो ऑपरेटर वाली जॉब में पूछा, बिकॉज ये 12th लेवल की जॉब है, तो वो इतना एक्सपेक्ट तो करेंगे तुमसे कि तुम्हें जो ये फॉर्म है वो 12th लेवल के हिसाब से उन लोगों ने निकाला है। तो तुम्हें सिलेबस PCM, इसीलिए मैंने बोला था कि PCM वाले स्टूडेंट्स केवल अप्लाई कर पाएंगे, तो तुम्हें PCM तुम पढ़ के आ रहे होगे, देन इट हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर अप्लाई दिस जॉब, बिकॉज तुम 12th अभी रिसेंटली पास किए हो, तो तुम्हें सिलेबस इसका पता है, तुम्हें उसके क्वेश्चंस आते होंगे, तो तुम्हारे लिए जाना ईजियर रहेगा। अगर इसके बाद पढ़ लें केमिस्ट्री के बाद तुम्हें जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं बता दे रहा हूँ जनरल नॉलेज में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे जितने भी जो नेशनल अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उसमें नेशनल अवार्ड्स में जो जैसे राष्ट्रीय के जो अवार्ड्स मिलते हैं या इंटरनेशनल वाले जितने भी अवार्ड्स हुए 2-3 महीने लास्ट के, वो सब तुम्हें वहाँ पर रिवाइज करके जाने, पढ़ के जाने। ऑथर्स हो गए, जितने डिफेंस से जितनी चीज़ें हुई वो भी पढ़ के जानी है, बिकॉज डिफेंस का ही ये सेक्टर है, तो तुम्हें डिफेंस वाली चीज़ें किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। मूविंग फर्दर लैंग्वेजेस से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर तुम डिफेंस वाली ऐसी एक सेक्टर जॉब में जा रहे हो तो वहाँ पर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लैंग्वेजेस तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाने वाली है। लैंग्वेजेस के बाद कैपिटल्स, डांस वगैरह, ये तुम्हारी एनिमल्स या बर्ड, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिलेबस अगर बताओगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी आने वाली हैं। जनरल इंग्लिश का एक जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या पूछने वाले हैं, ये तुम्हारे इनकम्प्लीसिव आने वाले हैं, कंप्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह, ये सारा कुछ आने वाला है इसमें, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट और पैरा कंप्लीशन आते हैं। पैरा कंप्लीशन का सिंपल सा मीनिंग एक पैरा दे देंगे और वो तुम्हें फिर वहां पर फिल करना होगा कि इसके स्थान पर कौन सा वर्ड आने वाला है। तुम्हारे इडियम्स एंड फ्रेजेज आने वाले हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें मोस्टली तुम्हारा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल मैच होने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई तुम्हें ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करने वाली है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन वगैरह भी आने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंटोनिम्स वगैरह, एरर करेक्शन और सेंटेंस वाले सेंटेंस आते हैं तुम्हारे जनरल इंग्लिश में। अगर एक बार इसका एग्जाम पैटर्न देख लें, देखो पार्ट 1 तुम्हारा फिजिक्स होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स में क्या टोटल मार्क्स 80 नंबर के होंगे, और पार्ट 2 केमिस्ट्री 40 नंबर का होने वाला है। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, एंड इंग्लिश एंड जीके 40 नंबर का है। तो अपने हिसाब से क्राइटेरिया रखो कि देखो फिजिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज खा रही है। 2 आवर्स का ये टोटल तुम्हारा होने वाला है टेस्ट, 2 घंटे का, लेकिन जो तुम्हारे टोटल मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा वेटेज देखो फिजिक्स के हैं, ठीक है।
40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सब में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर तुम्हारी जीके नहीं भी आती है तो तुम वहां पर एक बार उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो भी इंग्लिश और जीके दोनों के मिला के। लेकिन तुम्हारा सबसे मेजर पोर्शन है फिजिक्स पे तुम्हें कमांड रखनी, क्योंकि वहां से 40 क्वेश्चन आएंगे तो वो तुम्हें अच्छा खासा वेटेज देके जाएंगे 80 मार्क्स का। मूविंग फर्दर, केमिस्ट्री 20 नंबर की है, मैथमेटिक्स 20। अगर इसमें से तुम्हें केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट वीक लगता है तो तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो इधर इंग्लिश एंड जीके वाली सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर भी वेटेज 20 मार्क्स का होने वाला है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर हियर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बोल सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर